हम देखते हैं आंटी को जो कि कह रही होती है, आप लोग चाहते हो कि मैं स्टोर में काम करने के लिए हेल्प करूं। फिर हमारे जैकेंग के अंकल कहते हैं कि थोड़ा सा मैं डरा हुआ हूं जैकेंग के लिए, क्योंकि है तो वो अभी भी नया। जो हमारी आंटी होती है वो कहने वाली होती है कि वो तो सब ठीक है, लेकिन फिर वो बोलती नहीं है। यार फिर अंकल कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं ओकार्ड में काम करने के लिए आऊँगा तो तुम्हें छोड़ दिया करूँगा। हमारी दादी होती हैं वो भी कहती हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ और तुम्हें मेरे ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और टेढ़ी नज़रें करके बोलती हैं कि तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हें होल नहीं करना है। जो हमारी आंटी होती है थोड़ी देखती हैं और कहती हैं, हंसते हुए बोलती हैं कि हाँ वो तो मुझे पता ही है। यार हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वो आंटी कह रही होती हैं कि तुम्हें तो पता ही है कल छुट्टी रहेगी, हमारी स्टोर बंद रहेगा, तो आज अच्छे से काम करते हैं। जो हमारा जैकिंग होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है आंटी। वो जैकिंग सोचने लग जाता है, आंटी के साथ काम तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी इनके साथ काम करना थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर होल करने के लिए लोग आ जाएंगे तो मैं कैसे हैंडल करूँगा। फिर जो हमारी आंटी होती है वो कहती हैं, जैकिंग हमारे जो बियर हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। जैकिंग होता है वो कहता है कि आप चिंता न करें, मैं स्टोरेज से लेकर आता हूँ। फिर हमारी आंटी पूछ लेती हैं कि इतना जल्दी बियर कैसे ख़त्म हो गया। फिर हमारा जैकिंग बता, अच्छा वो एक हमारी रेगुलर कस्टमर है जो कि बहुत ही बियर पसंद करती है और वो गिमई के बारे में सोचने लग जाता है। हमारा जैकिंग स्टोरेज में आंटी के साथ जाता है और जैकिंग कहता है कि यहाँ पर जो ज़्यादातर सामान है वो सेल्फ्स में लगाए जा सकते हैं अगर ख़त्म हो गए हैं तो। फिर हमारी आंटी कहती है अच्छा तो यहाँ पर सारे सामान रखे हैं। फिर हमारा जैकिंग कहता है मैं स्टॉकिंग कर लूँगा, लेकिन जो आंटी होती है वो कहती हैं अरे कोई बात नहीं मैं ही कर लूँगी। अभी हम देखते हैं आंटी झुकती हैं और भाई मतलब जैकिंग उनका पिछवाड़ा देखने लग जाता है। और यार वो ना जैकिंग आंटी की अंडरवियर देखने लग जाता है। फिर अपने आप को रोकता है और फिर मन में सोचने लग जाता है अरे यार रुक जा भाई रुक जा, ये तेरी आंटी हैं। यार वो ये भी सोचने लग जाता है कि ये सब तो उस चीफ की वजह से हुआ क्योंकि उसकी भी मोटी है। फिर हम देखते हैं वो तो अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है और आंटी भी नोटिस कर लेती हैं। हमारा जैकिंग होता है वो कहता है कि ये भारी है, लाओ मैं पकड़ लेता हूँ इन्हें। आंटी कहती है मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, तभी उनका पाँव फिसल जाता है। हमारा जो जैकिंग होता है वो चिल्लाकर कहता है अरे ध्यान से। तभी वह जैकिंग जो होता है अपना एक हाथ उनके पिछवाड़े पे और एक हाथ दीवार पर करके रोक लेता है। आंटी से पूछता है आंटी क्या आप ठीक हैं, और आंटी जो होती है वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। आंटी हंसते हुए बोलने लग जाती है सच में तुम्हारे हाथ बहुत ही स्ट्रांग हैं। यार जैकिंग कहने लग जाता है अरे मेरा टच करने का इरादा नहीं था आपको। लेकिन फिर यार आंटी पूछने लग जाती है क्या। फिर यार वो शर्मा के कहता है कुछ नहीं। यार जैकिंग कहने लग जाता है मैं भारी सामान उठा लेता हूँ कि आपको चोट न लग जाए। आंटी जो होती है वो माफ़ी मांगने लग जाती है और कहने लग जाती है चलो तो मैं देख लेती हूँ क्या क्या स्टोरेज में कमी है और मतलब क्या क्या भरा पड़ा है। जो जैकिंग होता है ठीक है आप चिंता न करें, मैं सारे हैवी सामान को उठाकर रख दूंगा। फिर जो आंटी होती है वो थोड़ी सांस लेती हैं और फिर पता नहीं क्या सोचने लग जाती हैं। जैकिंग सोचने लग जाता है जो हमारे यहाँ पे बियर है ना यार वो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है सेल होने के लिए। वो सोचने लग जाता है क्या मैं फ़ॉरेन बियर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ पर बेचने के लिए। यार हम डिस्काउंट भी तो नहीं दे सकते भाई, इतना पैसा कहाँ से आएगा, ये सोचने लग जाता है मन में। और तभी यार घंटी बजती है दरवाजे की। तो यार जैकिंग जो होता है वो हेलो बोलता है और यार हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि यार तुम यहाँ पर शराब भी बेचते हो, तो बहुत ही घटिया काम है। और हम देखते हैं ये बोरा की मैडम कह रही होती है ये सब। यार जैकिंग जो होता है मन में सोचने लग जाता है अच्छा ये टीचर है जो आई थी पहले। यार वो उसे हेलो कहता है और वेलकम बैक करता है। और यार चिल्लाकर कहने लग जाता है ये एक स्टोर है तो हम कुछ भी बेच सकते हैं, इसमें घटिया क्या करने वाली बात है। वो कहने लग जाता है कि ऐसा गलतफहमी अपने दिमाग में मत पालो, यहाँ पर कुछ भी बिक सकता है। और फिर यार जो बोरा की होती है वो कहती है हाँ। फिर यार जैकिंग कहता है तुम क्या कर रही हो, और फिर बोरा की कहती है तुम क्या सोच रहे हो। जैकिंग कहता है तुम अपने हाथों से क्या कर रही हो, तो फिर कहती है मैं अपने हाथों से क्या कर रही हूँ। फिर वो चिल्लाकर कहता है अरे यार तुम अपने बैलून को रब कर रही हो। फिर यार बोरा की भी शर्मा के कहने लग जाती है अरे कोई सुन लेगा, इतना चिल्ला के बोलना ज़रूरी है। फिर यार जैकिंग कहता है तो रोको इसे। यार जो बोरा की मैडम होती है ना वो कहने लग जाती है मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया, लेकिन जब मैं तुम्हारे स्टोर पर पास में आ गई तब ऐसा करने का मेरा मन किया। यार फिर जैकिंग कहने लग जाता है ये स्कूल में करने की सोचना भी मत तुम। फिर वो चिल्लाकर कहती है बोरा की अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो। फिर यार जैकिंग कहता है तुम यहाँ पर कर सकती हो तो तुम और कहीं भी तो कर सकती हो। और यार वो थोड़ा स्माइल करके कहती है कि मैं होल करने के लिए आई हूँ दोबारा से।
कहने लग जाती है कि मैं कल स्टोर आई थी लेकिन कल स्टोर बंद था। वो कहने लग जाती है कि मैंने एक बार जब से तुम्हारे साथ किया है ना, तो यार उस बात को मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ, इसीलिए दोबारा मन किया तो मैं यहाँ पर आ गई। देखते हैं जो जैकिंग होता है ना इस बात को मना ही कर देता है। बोरा की मैडम तो अपने आप में ही खोई होती है। तो ये सुनते ही बोरा की मैडम कहती है क्या? जो हमारा जैकिंग होता है वो कहता है कि इन एनर्जी कंट्रोल करने के लिए होता है ये होल। लेकिन फिर बोरा की कहती है हम फिर ये कर क्यों नहीं सकते, और मैं तुम्हारे स्ट्रेंज मन को भी नहीं पढ़ सकती। फिर वो कहने लग जाता है मैं क्या स्ट्रेंज दिखता हूँ तुम्हें? जैकिंग कहने लग जाता है जो ये होल बना है ना वो इन एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए बना है, ना कि ये सब सोचने और करने के लिए बना है। बुराकी कहने लग जाती है क्या ये इम्पोर्टेंट है? जो हमारा जैकिंग होता है वो कहता है हाँ क्यों नहीं इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखते हैं कि आंटी आ जाती हैं और कहती हैं कि क्या हमारे यहाँ पर गेस्ट आए, और वो हेलो बोलती हैं। देखते हैं जो बोरा की होती है ना वो तुरंत ही मास्क लगा लेती है। वो वहाँ से जाने लग जाती है और कहती है कि मैं अगले बार आऊँगी। और यार वो आंटी जो होती है रोकने की कोशिश करती हैं लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। आंटी जैकिंग से कहने लग जाती है मैंने यहाँ पर इसे पहले कभी नहीं देखा था, क्या तुम उसे जानते हो? वो कहने लग जाता है नहीं आंटी मैं भी नहीं जानता। आंटी जो होती है वो कहने लग जाती है वो होल के लिए तो नहीं आई थी ना, मैं सही कह रही हूँ ना? यार जो जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है नहीं वो बस हाय कहने के लिए आई थी। फिर वो आंटी कहने लग जाती है अच्छा फिर ठीक है। यार उसके कान में कहने लग जाती है आंटी, और कहने लग जाती है कि क्योंकि पहले से ही कोई होल के लिए आ गया है। जैकिंग से कहती हैं कि चलो तो अब रेडी हो जाओ, और जो जैकिंग होता है वो कहता है ठीक है आंटी। फिर यार हम कमरे का सीन देखते हैं। यार जैकिंग जो होता है वो सोचने लग जाता है कि यार आंटी के सामने ऐसा करना ऐसा लगता है जैसे गंदी वीडियो देखते हुए पकड़ा गया। फिर वो अपने मन को मनाता और कहने लग जाता है अरे ये यार कुछ भी गलत नहीं है, ये तो इन एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए बना है बस। हम देखते हैं कि कोई दरवाजे से आ रहा होता है। फिर यार जो जैकिंग होता है ना वो मन में सोचने लग जाता है कि यार कौन आया था? बोरा की आई थी बस, लेकिन यार मैंने तो नहीं देखा किसी और को आते हुए स्टोर में। यार हम देखते हैं ना जो जैकिंग होता है ना उसे देखकर चौंक जाता है। अब यार तुम गैस करो कौन हो सकता है, कमेंट में ज़रूर लिखना। तो यार हम देखते हैं कि हमारी आंटी जो होती है वही आई होती है हॉल के लिए। हम देखते हैं आंटी का पिछवाड़ा जो कि आगे बढ़ रही होती है, और फिर आंटी जो होती है अपना रिंग निकालती हैं और एक स्टूल पर रख देती हैं। आंटी जो होती हैं वो अपने कपड़े उतारने लग जाती हैं और आंटी बोलने लग जाती है मैं यहाँ पर आई हूँ हॉल के लिए। जैकिंग होता है ना वो पूरा ही शॉक्ड हो गया होता है और सोचने लग जाता है कि यार यहाँ पर आंटी क्या कर रही हैं, क्या आंटी जैसे दिखने वाला कोई और है या फिर आंटी ही हैं। वह आंटी के गुब्बारों को देखता है और कहता है कि यार इतने बड़े गुब्बारे तो मैंने आज तक किसी औरत के नहीं देखे। जो आंटी होती है वो मन में सोचती हैं हाँ मुझे पता है यहाँ पर नहीं होना चाहिए था मुझे। जो मेरी इन एनर्जी है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो मुझे कंट्रोल करने के लिए होल तो करना ही पड़ेगा। फिर यार जो आंटी होती हैं वो जैकिंग को अपने औजार को बाहर निकालने के लिए कहती हैं। देखते हैं जैकिंग का भी औजार बाहर नहीं निकला होता है। जैकिंग होता है ना वो सोचने लग जाता है कि मैंने बुरी से बुरी चीज़ें के लिए सोच रखा था कि अगर ये होगा तो ये कर लूँगा, वो होगा तो वो कर लूँगा, लेकिन मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। मैं अपने औजार को यार आंटी के लिए बाहर नहीं निकाल सकता, मुझे बहुत शर्म आ रही है। वो सोचने लग जाते हैं हम ब्लड रिलेटेड ना हो लेकिन यार वो हैं तो मेरी आंटी। तो यार वो बोरा की मैडम के बारे में सोचने लग जाता है और सोचता है कि यार मैंने अभी तो उसे मना किया था ये सब करने के लिए। तो यार वो सोचने लग जाता है कि मैं इन्हें मना नहीं कर सकता, और भाई अपने औजार को बाहर निकाल देता है। उसे देखकर आंटी चौंक जाती हैं। जो आंटी होती हैं वो उसे देखती हैं और सोचने लग जाती है यार मेरे ये हस्बैंड से भी बड़ा है और मोटा है। मन में सोचने लग जाता है जैकिंग कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इस स्टोर से बन चुका हूँ। यार जो जैकिंग का औजार होता है ना वो मतलब यार हार्ड नहीं होता, तो आंटी जो होती है ना वो सोचने लग जाती है यार अभी तक हार्ड क्यों नहीं हुआ। सोचने लग जाती है क्या मैं इसकी आंटी हूँ इसलिए ये हार्ड नहीं हो पा रहा है। फिर यार वो मन में कुछ सोचने लग जाती हैं। यार जो मतलब हमारा जैकिंग होता है वो सोचता है यार आंटी की बॉडी तो एकदम झक्कास है, लेकिन यार फिर भी मैं कुछ फील नहीं कर पा रहा हूँ। मन में सोचने लग जाता है मुझे माफ़ कर देना आंटी, मैं अपने औजार को टाइट नहीं कर सकता। तो यार इसकी जो आंटी होती है ना वो जाने लग जाती है, और फिर जो जैकिंग होता है वो सोचता है यार ये आंटी जा कर रही है। फिर हम देखते हैं जो आंटी होती है ना वो लाइट बंद कर देती हैं, और जो हमारा जैकिंग होता है वो सोचने लग जाता है यार मैं तो कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ। वो कहता है कि यार इन्होंने लाइट क्यों बंद कर दी। देखने लग जाता है आंटी को कि वो कहाँ गई हैं, और फिर वो आंटी को सोचने लग जाता है, और फिर जो आंटी होती है ना वो सुप करवाती हैं। हम देखते हैं जो हमारी आंटी होती हैं वो अपना काम करके दरवाजे से बाहर निकल कर आती हैं और देखते हैं कि उनके शरीर पर पसीना पसीना हुआ रहता है।
देखते हैं वो अपनी जो रिंग होती है उसे पहनने लग जाती हैं। वो शर्माने लग जाती है और उनका चेहरा जो होता है वो लाल हो जाता है। और यार वो बैठकर एकदम सोचने लग जाती है अब मैं जैकिंग को कैसे मुंह दिखाऊंगी, और यार मेरा हस्बैंड होते हुए भी मैंने ये सब कर लिया। फिर यार हम देखते हैं तभी जैकिंग आ जाता है। वो अपना हाथ अपने सर पर रखता है और अपनी जो टी शर्ट होती है वो सही कर रहा होता है। यार वो जो जैकिंग होता है ना वो कहता है कि आज मौसम ज़्यादा ही कुछ गर्म है, और यार आंटी कहती है हाँ तुमने ठीक कहा। फिर यार जो हमारी आंटी होती है वो कहने लग जाती है क्या तुम इस बात को सीक्रेट रख सकते हो जो हमारे साथ अभी हुआ। फिर यार जो हमारा जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है आंटी आप कहना क्या चाहती हो, आपको तो पता ही है जो हॉल में होता है और जो पर्सनल लाइफ है वो सब अलग अलग होता है। फिर यार वो आंटी जो होती हैं वो कहती हैं चलो कोई बात नहीं, और फिर यार जैकिंग कहता है चलो। तो फिर यार जैकिंग अंगड़ाई लेते हुए बाहर आता है और हम देखते हैं हमारी चीफ को जो कि स्टूल पर बैठी होती हैं और फ़ोन चला रही होती है। यार फिर हमारी चीफ जो होती है वो कहती है मुझे लगता है तुमने अपना काम पूरा कर लिया है। हमारा जो जैकिंग होता है वो चिल्लाकर कहता है शॉक्ड होकर कि आप कितने देर से यहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रही हो। हमारी जो चीफ होती है वो थोड़ा स्माइल करते हुए कहती है मुझे थोड़ी चीखें सुनाई दे रही थी तो मैंने सोचा कि लगता है ज़्यादा ही टाइम लगेगा इसीलिए मैं बाहर बैठ गई। यार हमारी आंटी आ जाती है और फिर चीफ को देख कर कहती है ओ यांग। फिर जो हमारी चीफ होती है वो भी कहती है जी नहीं। फिर यार दोनों एक दूसरे को जानते हैं इसीलिए ऐसे बोल रहे थे। फिर यार हमारी जो चीफ होती है वो कहने लग जाती है तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। जो हमारी चीफ होती है वो कहने लग जाती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम वो नहीं कर सकती। जो हमारी आंटी होती है ना वो कहने लग जाती है अरे नहीं मैं वो नहीं कर रही थी, मैं तो स्टोर पे हेल्प करने के लिए आई थी। फिर हमारी जो चीफ होती है शक की निगाहों से देखती है और फिर कहती है अच्छा तो ये बात सही है। हमारी जो आंटी होती है वो भी थोड़ी घबरा कर देखती हैं। इतने में जैकिंग बोल पड़ता है और कहता है जो मेरी ग्रैनी है उनको थोड़ा चोट लग गया तो वो अस्पताल में भर्ती हैं। हमारी चीफ जो होती है वो कहती है सच में। पूछने लग जाती है क्या वह अभी ठीक है कि नहीं। फिर जो हमारा जो जैकिंग होता है वो बताता है कि हाँ वो अब ठीक है। फिर जो हमारी चीफ होती है वो कहती है चलो तो मैं जाकर उनसे मिल लूँगी एक बार कैसी हैं वो। फिर यार चीफ हंसते हुए कहती हैं ओह जैकिंग तुम्हें क्या याद है मैंने कल क्या कहा था कि मैं हॉल करने के लिए आऊँगी, तो क्या तुम तैयार हो अब। कहते हैं हाँ। जैकिंग अपने मन में सोचने लग जाता है यार मैं एक दिन में 2 बार तो नहीं कर सकता और मुझे नहीं पता था कि ये चीफ इतनी जल्दी आ जाएगी। हमारा जैकिंग चीफ से कहने लग जाता है अभी तो लंच टाइम चल रहा है तो मैं पहले लंच करूँगा फिर बाद में करूँगा काम तमाम। फिर जो हमारी चीफ होती है वो कहती है हाँ क्यों नहीं चलो तो फिर साथ में लंच करते हैं। फिर यार हमारी चीफ कहने लग जाती है जेंगावा रेस्टोरेंट चलते हैं वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। यार वो फिर आंटी से पूछने लग जाती है मैंने सही कहा ना जी नहीं। फिर यार वो कहने लग जाती है हाँ वहाँ का तो खाना बहुत अच्छा है। यार हम देखते हैं ना चीफ उसका ना जैकिंग का हाथ पकड़ लेती है और फिर कहती है चलो। तो फिर हम देखते हैं आंटी का मुंह बन गया होता है और जो जैकिंग होता है थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है और फिर उनके साथ चलने लग जाता है। हमारी आंटी होती हैं वो थोड़ी शर्मा रही होती हैं। हम देखते हैं होटल में जो ग्रैनी होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए खास ये खाना बनाया है चीफ। फिर वो जो चीफ होती है वो कहती है धन्यवाद। जो दादी अम्मा होती हैं जो खाना सर्व कर रही होती हैं जैकिंग को देखकर कहती है कि तुम मुनी को ग्रैंडसन हो ना, तुम्हें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहे हो। जो हमारा जैकिंग होता है वो उस अम्मा को हेलो बोलता है और फिर यार जो हमारी जो चीफ होती है ना वो कहती है हाँ वो तो है स्ट्रॉन्ग ये बंदा। फिर यार जैकिंग आंटी की तरफ देखता है और कहता है कि ये बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन है। वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि यार मैंने हम दोनों ने ही कुछ नहीं करा लेकिन फिर भी यार हम दोनों साथ में हैं तो मुझे तो बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। फिर हम देखते हैं चीफ को जो कि कह रही होती है कि जैकिंग तुम अपना मुंह खोलो मैं तुम्हें खाना खिला दूंगी। और फिर यार जो जैकिंग होता है वो फिर चीफ की तरफ देखने लग जाता है। जो चीफ होती है वो कहने लग जाती है अभी तो तुम्हें काम तोड़ना है तो तुम अपनी एनर्जी फालतू की वेस्ट मत करो, मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। जो हमारा जैकिंग होता है वो थोड़ा शर्माता और कहता है कि नहीं मैं खा लूँगा। लेकिन जो चीफ होती है वो कहने लग जाती है अरे यार तुम मत ना चिंता करो जल्दी से खा भी लो। अब हम देखते हैं जो जैकिंग होता है वो मुंह खोल लेता है और जो चीफ होती है वो खाना खिला रही होती है और जो आंटी होती है वो जैकिंग को ही देख रही होती है। यार जो हमारी चीफ होती है वो कहने लग जाती है तुम्हें अच्छे से खाना खाना चाहिए ताकि तुम हेल्दी रह सको। और यार हम देखते हैं जो चीफ होती है वो जैकिंग के पाँव पर अपना हाथ रख देती है और फिर यार वो कहने लग जाता है तुम्हारे लेग्स भी बहुत मजबूत हैं लेकिन तुम्हें अपना पूरा शरीर का ध्यान रखना होगा। और फिर जो हमारा जैकिंग होता है वो शर्माते हुए कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। और जो जैकिंग होता है ना वो मन में सोचने लग जाता है यार ये सब तो अब मुझे झेलना ही पड़ेगा।
और यार जो हमारी चीफ होती है ना वो हवस की नज़र से देखने लग जाती है जैकिंग को औजार को और सोचने लग जाती है कि कब मेरा टाइम आएगा। यार जो हमारी चीफ होती है ना वो बोलने लग जाती है मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ तुम्हारे औजार के लिए, क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा। और यार पूछने लग जाती है क्या तुम सरकमसाइज्ड हो क्या। और यार ये सुनते ही ना जो जैकिंग होता है और उसकी आंटी होती है उनके मुंह में जो टी होती है ना वो मुंह से बाहर निकल जाती है। जो हमारी आंटी होती है ना वो खांसते हुए पूछती है कि तुम इससे ये क्या पूछ रही हो। जो हमारी चीफ होती है फिर वो आंटी से कहने लग जाती है क्या तुम क्यूरियस नहीं हो। यार हमारी आंटी चिल्लाकर कहती है तो बहुत ही रूड है। हमारी चीफ दोबारा से पूछती है बताओ ये सरकमसाइज्ड है कि नहीं है। जो हमारी आंटी होती है वो पहले तो कुछ नहीं बोलती और फिर चिल्लाकर पूछती है कि अरे मुझे कैसे पता होगा। फिर जो हमारी चीफ होती है वो कहती है कि हाँ तुम ये बात तो सही कह रही हो। फिर हमारा जैकिंग कहता है अरे मैं नेचुरली सरकमसाइज्ड हूँ। हमारी आंटी और जो चीफ होती है वो कहने लग जाते हैं सच में मुझे तो पता ही नहीं था। और जो हमारी आंटी होती है वो भी यही बात कहती है। और जो हमारी आंटी होती है वो मन में सोचने लग जाती हैं कि मतलब यार जो मेरा हस्बैंड है उसका औजार बहुत छोटा है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या इसका क्या सीन है। फिर जो हमारी चीफ होती है वो पूछने लग जाती है कि नेचुरल सरकमसिजन क्या होता है। फिर हमारा जैकिंग कहता है क्या। जो हमारी चीफ होती है मुझे पता है मैं तुमसे पूछ रही हूँ लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि ये क्या होता है। फिर यार वो कुछ सोचने लग जाता है और फिर सोचता है कि यार मैं इसे सारी बात तो नहीं बता सकता क्योंकि यार यहाँ पर मेरे सामने आंटी है तो मैं इनके सामने कैसे ऐसी बातें कर सकता हूँ। फिर जो हमारा जैकिंग होता है वो चीफ के कानों के पास जाता है और कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं है तुम ज्यादा सोचो मत, ये बात तुम जानती भी नहीं होगी। वो कहने लग जाती है चीफ ओ। और हमारा जैकिंग मुंह फेर लेता है और जो हमारी चीफ होती है वो हंसते हुए उसको मारती है कंधे पर हाथ। फिर हम देखते हैं वो खाना खाने लग जाते हैं। जो हमारी चीफ होती है वो मन में सोचने लग जाती है कुछ तो खास बात है इसमें। जो हमारा जैकिंग होता है वो खाना खा रहा होता है और जो आंटी होती है वो शांत बैठी होती है। फिर यार जो हमारी आंटी होती है ना वो उठती है और कहती है कि मुझे रेस्ट रूम जाना है तो मैं रेस्ट रूम जा रही हूँ। और जो हमारी चीफ होती है वो कहती है कि ठीक है। फिर यार वो वॉशरूम में जाकर सोचने लग जाती है अरे यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है। वो सोचने लग जाती है कि चीफ तो बस मुझे परेशान करना चाह रही है। फिर यार वो ये भी बात सोचने लग जाती है कि जैकिंग के लिए तो उसकी उम्र की लड़कियां उसके आसपास भटकनी ही सही है, मेरे जैसी यार अम्मा के टाइप की कहाँ भटकेंगे। फिर यार आंटी जो होती है वो सोचने लग जाती है शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी जैकिंग से अपना काम तुड़वाया है। फिर वो यार बाहर जाकर देखती है तो वो वहाँ पर दोनों ही नहीं थे। और फिर जो बूढ़ी अम्मा होती है उससे पूछती है कि वो लड़का कहाँ गया और वो लड़की कहाँ गई। जो हमारी दादी अम्मा होती है वो कहती हैं कि वो तो थोड़ी देर पहले ही चले गए। फिर जो हमारी आंटी होती है वो कहती हैं क्या मुझे बिना बताए ही चले गए वो लोग। हम चीफ और जैकिंग को देखते हैं जो कि भाग रहे होते हैं। यार जैकिंग कहता है कम से कम हमारी आंटी को बता तो देना चाहिए था कि हम जा रहे हैं। फिर यार जो चीफ होती है वो कहती है हम बाद में माफ़ी मांग लेंगे उनसे। चीफ कहने लग जाती है कि हम तो होल करने के लिए आए थे लेकिन अगर 3 जने रहेंगे साथ में तो थोड़ा सा मोमेंट ऑकवर्ड बन जाता है, तो तुम ही बताओ मुझे छोड़कर आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। यार हमारा जैकिंग कहने लग जाता है लगता है तुम दोनों बहुत ही क्लोज हो एक दूसरे के। जो हमारी चीफ होती है वो कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं पूरी लाइफ में उसे जानती हूँ क्योंकि हम बचपन से ही दोस्त थे, इसीलिए तो मैं यहाँ से भाग गया ही क्योंकि मुझे पता है वो ज्यादा बुरा नहीं मानेगी। और जैकिंग कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। यार फिर जैकिंग मन में सोचता है कम से कम चलो ये जानती तो है ना कि वो बुरा नहीं मानेगी। और यार जो जैकिंग के पिछवाड़े पर मारती है चीफ और कहती है कि क्या मैं तुम्हारे बट को टच कर सकती हूँ ऐसे। हमारा जैकिंग चिल्लाकर कहता है अरे तुम क्या कर रही हो। चीफ कहती है कि हम एक दूसरे के पिछवाड़े को छूते आ रहे हैं, तुम्हें क्या पता नहीं है। फिर वो कहता है कि नहीं। फिर वो अपने मन में सोचने लग जाता है मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने वो नहीं किया था। जैकिंग कहता है कि क्या मैं तुम्हारे पिछवाड़े को छू सकता हूँ, तो वो फिर जो चीफ होती है वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, और वो नीचे को झुक जाती है। वो कहने लग जाता है चलो मैं बाद में करूँगा। फिर हमें सुपरमार्केट का सीन दिखाया जाता है। जो चीफ होती है वो दरवाजे को खोलकर कहती है कि हम वापस आ गए हैं। हमारे जैकिंग से पूछती है कि क्या अब हम होल्ड कर सकते हैं, और जो जैकिंग होता है वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। फिर यार जो हमारी चीफ होती है वो रात भरी सांस लेती है, और फिर जो हमारा जैकिंग होता है वो कहता है कि क्या हुआ चीफ। हमारी चीफ होती है वो कहने लग जाती है मैं थोड़ा नर्वस फील कर रही हूँ कि मैं होल करने वाली हूँ। जैकिंग होता है वो कहता है सच में। फिर यार जो हमारा जैकिंग होता है वो कहता है घबराने की कोई बात नहीं। फिर वो एक तरफ इशारा करता है और कहता है कि तुम उधर से चली जाओ। वो फिर मन में सोचने लग जाता है एक औरत के लिए यह नर्वस होना तो आम बात है, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगी कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी अगर जो बहुत दिनों से नहीं करा होगा वो तो चाहेगी कि ऐसा हो मेरे साथ। यार हम देखते हैं जो जैकिंग होता है वो दरवाजा खोल कर जाने लग जाता है, और जो हमारी चीफ होती है
होती है वो उसी के पीछे होती है। जो हमारा जैकिंग होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और जो हमारी चीफ होती है वो बस दांत फाड़ रही होती है। हमारा जैकिंग जो होता है उसे धक्का देके कहता है कि तुम दूसरी साइड जाओ, और जो हमारी चीफ होती है वो कहती है हाँ हाँ ठीक है। जैकिंग होता है वो अपनी टी शर्ट को उतारता है और वो मन में सोचने लग जाता है यार थोड़ा सा मैं घबरा रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 बार कर लिया है दिन में। वो अपने औजार की तरफ देखता है और कहता है कि ये छोटे लड़के कैसा फील कर रहा है तू। जो हमारी चीफ होती है वो जैकिंग के औजार के बारे में सोचने लग जाती है और सोचती है कि वो कैसा दिखता होगा, और वो ये भी सोचने लग जाती है कि मैं चीफ हूँ लेकिन ये ओल्ड ट्रेडिशन मैंने पहले कभी नहीं किया था जो मैं अब करने जा रही हूँ। वो अपने मन में सोचती है कि अच्छा हुआ मैं मरने से पहले ही ये देखने जा रही हूँ। वो सोचती है कि जब वो मेरे थाई में घुसाया था उसने अपना औजार, तब तो मुझे लगा था कि वो ज्यादा ही बड़ा होगा, मेरे ख्याल से तो शायद उसका साइज थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए। फिर वो अंदर जाती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो फिर अपने मन में सोचने लग जाती है कि अरे यार ये तो मेरे आर्म से भी बड़ा है, और नहीं ये तो मेरे टोर्सो से भी बड़ा है। फिर यार हम देखते हैं उसका चेहरा थोड़ा सा लाल हो जाता है। वो फिर कहती है अब मेरी बारी है। हम देखते हैं जो आंटी होती हैं वो भी बाहर आके बैठी हुई होती हैं और उनको आवाजें भी आ रही होती हैं। वो मन में सोचने लग जाती है कुछ ज्यादा ही चिल्ला रही है। वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि अच्छा हुआ वो जो हमारी चीफ थी वो यहीं पर रुकी थी, क्योंकि अगर वो आ जाती अंदर तो मुझे बहुत ही एम्बेरस फील होता। और वो अपने सामान पर हाथ लगाने लग जाती है। वो फिर अपने हाथों को अपने मुंह पर रखकर कहती है कि मुझे और ज्यादा करना है। जो हमारा जैकिंग होता है वो लाल हो गया होता है और कहता है वाह यार आज तो मजा ही आ गया। यार तुम्हें बता दो फाइनली काम तोड़वा लिया है उसने, और यार मैं तुम्हें दिखा तो सकता नहीं, तुम तो जानते हो। हमारी जो आंटी होती है वो पीछे पलट कर देखती हैं और फिर सोचने लग जाती हैं अभी तक इन्होंने ख़त्म किया कि नहीं किया। हम देखते हैं जो हमारी चीफ होती है वो कोका कोला पी कर बाहर निकल रही होती हैं। जो हमारी चीफ होती है वो आकर आंटी के पास खड़ी हो जाती है। जो चीफ होती है वो कहती है कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया। जो आंटी कहती है तुमने मुझे छोड़कर वहीं से भाग आई। चीफ होती है वो कहती है वैसे तो मैं लंच से पहले ही करना चाहती थी ये, लेकिन तुम लोगों ने इतना मतलब टाइम बर्बाद किया ना मेरा, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर ही आ गई। जो हमारी चीफ होती है ना वो अपने पिछवाड़ों को दिखाकर कहती है कि देखो ये क्या है, तुम्हें यहाँ पर कॉन्डम रखना चाहिए जो कि यहाँ पर स्पम ना फैले। और फिर जो आंटी होती है वो कहती है अच्छा। जो हमारा जैकिंग होता है वो भी सोचने लग जाता है ये बात तो किसी गांव वाले के मन में आई ना होगी। जो हमारा जैकिंग होता है वो सोचने लग जाता है यहाँ पर तो लड़के रहते नहीं है तो कॉन्डम की क्या जरूरत है, और यार मतलब यहाँ पर क्या ही दिक्कत है। हमारा जैकिंग फिर से सोचने लग जाता है। फिर जैकिंग बाहर निकलता है और चीफ को रोकता है, कहता है कि बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है। यार वो चीफ जो होती है पीछे मुड़कर देखती है और बताने लग जाती है कि सेफ सेक्स करना चाहिए। जैकिंग का पास्ट देखते हैं और वो सोचने लग जाता है ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था क्योंकि मेरे साथ कोई गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। जैकिंग जब 20s का भी हो गया था तब भी उसे ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि जब भी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी। तो यार वो मन में सोचने लग जाता है हाँ यार ये बात तो सही कह रही है, अगर मतलब मैंने ऐसे ही करता रहा तो। फिर यार वो गिमे के बारे में सोचने लग जाता है जो कि प्रेग्नेंट होती है, और हारू को भी देखता है जो कि वो भी प्रेग्नेंट होती है, और चीफ भी प्रेग्नेंट होती है और आंटी भी प्रेग्नेंट होती है। और ये सब जैकिंग देखकर चौंक जाता है। फिर जो हमारी चीफ होती है वो हंसते हुए कहती है अरे एक दिन के काम तोड़ाई से कुछ नहीं होता, यहाँ की इन एनर्जी जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर तुम एक दिन करते हो तो यहाँ से कुछ नहीं होगा। हमारा जैकिंग होता है वो कहता है क्या सच में। फिर वो कहने लग जाती है हाँ तुमने देखा नहीं यहाँ पर ज़्यादातर फीमेल एनिमल्स हैं और फीमेल प्लांट्स हैं। आंटी होती है वो कहती है क्या तुम सच में नहीं जानते, ये तो बहुत ही क्यूट है। फिर यार वो थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है। फिर हमारी चीफ कहने लग जाती है ये बात हमारे गांव के लोगों को पता है और तुम्हें नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। जैकिंग जो होता है वो कहता है ये मेरा पहली बार है जो कि मैं ऐसे होल कर रहा हूँ तो मैं कहाँ से सोचूंगा ये सब। आंटी होती है वो कहती है हाँ तुमने सही कहा, ये तुम्हारा पहली बार का एक्सपीरियंस है। हमारी चीफ होती है वो भी खुश होकर कहती है कि ये मेरा भी पहला ही बार है जो कि मैं होल करने आई हूँ और ये बहुत ही अच्छा है। और हमारी चीफ मन में सोचने लग जाती है मैं इसे बाद में सिखाऊंगी। और जो आंटी होती है वो भी सोचती है कि मैं दोबारा से करना चाहती हूँ गपागप। यार फिर हमारी चीफ जो होती है वो टाटा करके कहने लग जाती है कि मुझे जाना होगा, बाय बाय। यार जैकिंग कहने लग जाता है यार मेरी इन्होंने तो सारी एनर्जी चूस ली। और फिर आंटी कहती है क्या तुम ठीक हो। जैकिंग जो होता है वो मन में सोचने लग जाए इसने मेरे हैंडपंप का पानी सारा खत्म कर दिया है, और वो जमाई लेने लग जाता है। यार ये भी सोचने लग जाता है ये बहुत ही डेंजरस है, मैंने खाना खाते ही ये अपना काम करने चालू कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखते हैं जो जैकिंग होता है वो थोड़ा ढिमलाने लग जाता है, और जो आंटी होती है कहने लग जाती है अरे तुम क्या थक गए हो, बता दो हम स्टोर को बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए। फिर यार जैकिंग मना कर देता है, कहता है कि ये दोपहर की बात है रहने दो मत क्लोज करो, और वैसे वीकेंड में एक छुट्टी तो रहती ही है।
हम देखते हैं कि जैकिंग जो होता है उसे नींद आ जाती है और वो वैसे ही सो जाता है और हमारी आंटी कहती है अरे चिंता मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगी आसपास का। हम देखते हैं जो आंटी होती हैं वो दीवार के पास खड़ी हो जाती हैं। आंटी को कोई आवाज़ लगाता है और हम देखते हैं कि वो हारू होती है। हारू जो होती है वो कहने लग जाती है तुम स्टोर को बंद नहीं कर सकती, अभी तो 2 ही बज रहे हैं। हमारी आंटी होती है वो कहती है तुम हारू हो ना, मैंने सही कहा ना। जो हारू होती है वो कहती है हाँ। फिर वो हारू हेलो बोलती है आंटी को। हारू जो होती है मन में सोचने लग जाती है क्या इसने ओकाड अंकल से शादी नहीं किया तो फिर यहाँ पर क्यों है। जो आंटी होती है वो पूछ लेती है क्या तुम होल के लिए आए हो यहाँ पर। हारू होती है वो कहती है कि हमारी ग्रैनी कहाँ पर है। जो हमारी आंटी होती है वो कहती है कि मैं यहाँ पर बस हेल्प करने के लिए आई हूँ स्टोर को, तुम होल को कर सकती हो अगर जैकिंग चाहे तो। हम देखते हैं कि जैकिंग जो होता है वो सो रहा होता है। कहने लग जाती है कि अभी अभी इसने होल किया है तो बहुत ज़्यादा थक चुका है। फिर वो कहने लग जाती है मैंने इसके लिए ड्रेसअप किया है और बहुत टाइम लगा है, ये थोड़ी देर पहले ही आ जाना चाहिए था। कहने लग जाती है क्या मैं वेट कर सकती हूँ जब तक ये उठता नहीं। और फिर यार आंटी चौंक जाती है। आंटी जो होती है वो मन में सोचने लग जाती है यार इस बेचारे ने अभी तो 2 बार और 3 बार किया है, लेकिन यार अब और करेगा तो क्या होगा इसका। फिर यार जो हमारी आंटी होती है वो पूछने लग जाती है क्या तुम्हें चाय या कॉफ़ी चाहिए जब तक वो जगता नहीं है। देखते हैं जो हारू होती है वो जैकिंग के बगल में बैठ जाती है। वो मन में सोचने लग जाती है कल तो स्टोर बंद था, नहीं तो मैं कल ही कर लेती, और मैं तो यार अब इसकी मदद भी नहीं कर सकती क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा टायर्ड है। वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि इतना इसको किसने चूस लिया। वो फिर जैकिंग की तरफ देखने लग जाती है और जो हारू होती है वो एक एप्पल से कंपेयर करने लग जाती है जैकिंग को। वो सोचने लग जाती है इसे पास से देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी सेलिब्रिटी से मिल रहे हों। देखते हैं कि दोनों का फेस ब्लैंक हो जाता है। जो हारू होती है वो चिपक जाती है जैकिंग से और एक सेल्फी लेने लग जाती है और वो हंस के कहने लग जाती है अरे बाप कितनी अच्छी फ़ोटो आई है, अब मैं इसे सीक्रेट फोल्डर में रखूँगी। तभी हम देखते हैं ये आंटी सब कुछ देख रही होती हैं। जैकिंग भाई सो ही रहा होता है अभी तक। देखते हैं उसके जो होते हैं अमरूद जो भी हो यार मान लो। फिर यार वो मतलब जो जैकिंग होता है वो सोचता है कि यार कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट मुझे टच हो रहा है। देखते हैं यार मुंह फाड़ के हारू सो रही होती है और जैकिंग उसे देख लेता है। उसके मुंह में से लार टपक रही होती है और वो यार जैकिंग जो होता है वो कहता है हारू। देखते हैं पीछे से कोई उसके गर्दन पर आइसक्रीम रख देता है और जैकिंग चिल्लाकर कहता है अरे ये बहुत ठंडा है। फिर हम देखते हैं जो आंटी होती है वो कहती है क्या तुम जग गए, और फिर वो जैकिंग कहता है आप हो। जो हमारी आंटी होती है वो बताती है कि जो हारू है वो बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जो आंटी होती है वो कहती है आज के दिन तो तुम बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बतो रहे हो। जो हमारा जैकिंग होता है वो कहता है कि मेरा ये दिन नहीं था सोने का, लेकिन फिर भी मैं सो गया। फिर यार आंटी कहते हैं तुम ये आइसक्रीम क्यों नहीं शेयर करते हो उसके साथ, और फिर जैकिंग लेकर उसे थैंक यू बोलता है। और हम देखते हैं हारू जो होती है वो जग रही होती है। जैकिंग होता है वो पूछता है क्या तुम जग गई हारू, और यार फिर वो देखती है और जैकिंग को आवाज़ मारती है। और एकदम से यार वो अपने लार को पूछने लग जाती है और कहने मन में सोचने लग जाती है अरे यार ये तो बहुत एम्बेरस है मेरे लिए। और यार वो जैकिंग कहने लग जाता है लगता है तुम भी थकी हुई थी बहुत ज़्यादा मेरी तरह, क्या तुम्हें कुछ आइसक्रीम चाहिए। और फिर यार जो हारू होती है वो कहती है क्यों नहीं, और फिर वो खाने लग जाती है। हम देखते हैं जो आइसक्रीम खिला रहा होता है वो जैकिंग खिला रहा होता है। मन में सोचने लग जाता है क्या हो अगर हम एक दूसरे को आइसक्रीम खिलाएं। जो आंटी होती है वो उन दोनों को देख रही होती है और स्माइल करती हैं। और जो आंटी होती है वो कहती हैं हारू ऐसा शक नहीं करते, मैं बताती हूँ तुम्हें। और जो जैकिंग के दूसरे हाथ में होता है ना आइसक्रीम, उसे लेती है कि पन्नी खोलती है। और फिर यार जो जैकिंग होता है वो थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा होता है और कहता है आंटी। और जो हमारी आंटी होती है वो आइसक्रीम को चूसने लग जाती है और कहती हैं कि तुम्हें अपने तीत का इस्तेमाल नहीं करना, बस अपने जीभ और जो मुंह है होठ है उसे इस्तेमाल करना है। हारू भी ऐसे करने लग जाती है और कहती है ऐसे। जैकिंग को देखो भाई ऐसा आइसक्रीम खिला रहा है दोनों को और कह रहा है कि यार क्या चल रहा है ये मेरे साथ। मन में सोचने लग जाता है कि ये दोनों मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हैं। हारू होती है वो भी लाल हो जाती है और जो आइसक्रीम को होता है वो तोड़ देती है। जो हारू होती है वो पूछती है क्या अब मैं होल्ड कर सकती हूँ कि नहीं। और यार वो अपनी पुरानी बातों को सोचने लग जाता है जब उसकी दुकान बंद हो जाती है। और फिर वो सोचने लग जाता है मैं अपने आप को वीक फील नहीं करवा सकता, मुझे यहाँ पर आने का मौका नहीं मिला होता तो इतनी अच्छी लाइफ मैं अब तक नहीं जी पाता। और हमारा जैकिंग कहता है कि अच्छा तुम होल्ड करना है तो ठीक है। हम देखते हैं कि यार उसका औजार जो होता है वो अप होने की कोशिश करता है। यार जो जैकिंग होता है ना वो भाई खड़ा नहीं हो सकता था, इसीलिए वो कहता है कि क्या तुम पहले चलोगी। जो हारू होती है वो कहती है क्या। जो जैकिंग होता है वो कहता है कि मैं यार अभी खड़ा नहीं हो सकता। जो हारू होती है वो पूछने लग जाती है क्या तुम ठीक हो कि नहीं। हमारा जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़े मेरे पैरों में तकलीफ है। जो हारू होती है वो कहने लग जाती है क्या तुम्हारी मैं मसाज कर दूँ। फिर जो जैकिंग होता है उसे मना कर देता है। हमारी आंटी होती है वो धक्का देते हुए कहती है अरे तुम मुझे मेरे साथ चलो। और फिर जो हारू होती है वो चलने लग जाती है। हमारी आंटी होती है वो कहती है चलो तुम हॉल के लिए तैयार हो जाओ। तो
हमारा जैकिंग होता है वो अभी वहीं पर बैठा होता है। जो जैकिंग होता है वो अपने औजार की तरफ देखता है और कहता है अबे साले में कितनी एनर्जी भरी पड़ी है, मतलब इतनी बार कर चुका फिर भी अभी भी हार्ड है। तो यार फिर सोचने लग जाता है कि जब बेटा वहाँ पर काम करेगा ना तब तुझे पता पड़ेगा, यहाँ पर खड़े होने में और वहाँ पर काम करने में बहुत अंतर होता है। देखते हैं जो हारू होती है वो आकर यहाँ पर खड़ी हो जाती है। यार वो मन में सोचने लग जाती है मुझे यार जैकिंग से अकेले में बात करना था और मुझे देखो मैं तो कुछ बात ही नहीं कर पाई। फिर यार वो अपने अंडरगारमेंट्स को देखने लग जाती है।